एपिसोड की शुरुआत में हम कास्त्रो को देखते हैं जो अपना स्पेशल मूव टाइगर बाइट फिस्ट यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी हिस्सों का भी कुछ एक ट्रिक यूज करता है। वो अपने हाथ को, मतलब जो कटा हुआ हाथ है ना, उसको घुमा रहा होता है, अपने हाथ को पकड़ता है और उसके ऊपर एक रुमाल घोड़ देता है और उसके बाद वो अपने हाथ को हवा में उछाल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका हाथ नीचे नहीं गिरता, लेकिन 13 पत्ते जो होते हैं ना, ताश के पत्ते, वो 13 पत्ते नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हिस्सोका बोलता है तुम कोई भी नंबर चूज करो अपने दिमाग के अंदर और उस नंबर में 4 ऐड करो। उसके बाद तुम उसको 2 से गुना करो, फिर 6 माइनस कर दो और जो तुम्हें नंबर मिलेगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। और तुम्हें जो मिला वो मुझे बहुत पहले से पता था। और हम देखते हैं ऑडियंस जो होती है ना, वो भी नंबर पिक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिस्सोका इतनी तेजी से बोलता है कि कोई इतनी अच्छी तरह से पिक नहीं कर पाता। उसके बाद हिस्सोका अपना जो कटा हुआ हाथ है ना, उसके अंदर अपना दूसरा हाथ दे मारता है और वहां से एक कार्ड निकालता है और वो कार्ड होता है 1 नंबर का कार्ड। यानी कि अगर तुम वो सारा प्रोसेस करते तो तुम्हें आखिरी में 1 नंबर मिलता। और ऑडियंस को भी 1 नंबर मिला था, इसलिए वो सब हैरान थे। और यहाँ पे कास्त्रो भी हैरान था क्योंकि कास्त्रो को ये सब मैजिक लगने लगा, लेकिन एक्चुअली में हिस्सोका ने इसको चूतिया बनाया। उसके बाद हम कास्त्रो को देखते हैं जो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है क्योंकि उसको भी ये सब मैजिक लग रहा होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता ये हिस्सोका का एक ट्रिक होता है। और आगे हम देखते हैं कि कास्त्रो बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ लेके चला जाऊंगा और वो बोलता है कि लेना, ये हाथ ले मेरा। इसके बाद हिस्सोका उसी कार्ड को दे फेंक के मारता है कास्त्रो के ऊपर और ये इस बार असली वाले कास्त्रो को लगता है, लेकिन बहुत धीरे से मारा होता है तो उसको घंटा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। उल्टा कास्त्रो अब गुस्से में है और इसका हाथ लेने के लिए आगे बढ़ता है और तब ये अपना हाथ भी आगे कर देता है और बोलता है कि ले मेरा हाथ। और उसके बाद हम देखते हैं कास्त्रो बड़े ही तेजी के साथ इसके पास जाता है और उसका हाथ सच में दूसरा वाला हाथ भी काट के फेंक देता है। उसके बाद कास्त्रो उसके ऊपर 1-2 अटैक और करता है, लेकिन हिस्सोका उस सबको डॉज करता है और बोलता है कि मुझे पता था तुम अपने डुप्लीकेट को ही भेजोगे, तुम खुद नहीं आओगे, क्योंकि अगर तुम खुद आते तो मैं तुम्हारे लिए तैयार था। और वो अपना पहला वाला जो कटा हुआ हाथ वो दिखाता है जो कि अभी जुड़ चुका है, यानी कि इतनी जल्दी इसका हाथ हील तो नहीं हो सकता। यहाँ पे जरूर इसने कोई ट्रिक यूज किया होगा या फिर सच में इसके पास ये वाली एबिलिटी होगी कि ये रीजनरेट कर पाता होगा। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही हिस्सोका का हाथ सब देखते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। कीलो भी हैरान हो जाता है और कास्त्रो की तो फटी पड़ी होती है। कास्त्रो बहुत ज्यादा डरा होता है, उसको पता होता है कि ये ट्रिक है, लेकिन उसका दिमाग मारने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोई ट्रिक है। इसके बाद हिस्सोका इसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हें पता है ये सब कैसे हो रहा है? ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगा, और तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें इस मैजिक का सीक्रेट नहीं पता। उसके बाद हिस्सोका बोलता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है उसके बारे में मुझे अभी सब कुछ पता है। तुम अपना डुप्लीकेट को कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, किसी भी तरह का अटैक कर लो, लेकिन मैं उसको डॉज करने में कामयाब रहूंगा और साथ में उसको टैकल भी कर सकता हूँ। तुम एक स्किल्ड ओपोनेंट थे, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बख्शी थी, लेकिन मुझे अब एक प्रेडिक्शन करनी है, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। उसके बाद कास्त्रो बड़े ही गुस्से के साथ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये असली और डुप्लीकेट को दोनों को पहचान लेता है और डुप्लीकेट को डॉज करता है और असली के ऊपर ध्यान रखता है, क्योंकि इसको पता चल चुका होता है कि असली कौन है और नकली कौन है। उसके बाद हम देखते हैं जो डुप्लीकेट कास्त्रो होता है ना, वो अटैक कर रहा होता है हिस्सोका के ऊपर और हिस्सोका तभी ओरिजिनल कास्त्रो से बात करता है और बताता है कि तुम जो क्रिएट करते हो ना, ये डुप्लीकेट बिल्कुल डिट्टो क्रिएट करते हो, लेकिन अगर बैटल के अंदर तुम्हें कोई चोट आती है, तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं, फिर कपड़े के ऊपर कोई दाग आता है, तो तुम उसको प्रिस्टाइनली नहीं कर पाते, मतलब अच्छी तरह से तुम उसको कॉपी नहीं कर पाते। और तब पता चलता है कि इसने जो कार्ड फेंका था एक्चुअली ये खून के दाग के लिए फेंका था, क्योंकि इसका जो हाथ का खून है उसकी शॉट पे लग जाएगा तो ये आसानी से पहचान पाएगा असली और नकली को। ये सब सुनने के बाद जो ओरिजिनल कास्त्रो होता है उसका दिमाग खराब होता है, ये अटैक के लिए सीधा हिस्सोका की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक से हिस्सोका का जो कटा हुआ हाथ होता है वो बड़े ही तेजी से आता है और इसके मुंह पे लगता है, जिसकी वजह से इसकी हालत एकदम से पतली हो जाती है, क्योंकि मतलब ऐसी जगह पे लगी होती है मुंह के जहां से हमारा ब्रेन कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इसका ब्रेन काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, जिसकी वजह से हिस्सोका आगे जो भी अटैक करेगा उसको ये डॉज आसानी से नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो कार्ड इसने नीचे फेंका होता है ना, वो सब कार्ड अब उड़ने लगे हैं और उड़ के कास्त्रो के ऊपर लगने वाले होते हैं। कास्त्रो कोशिश करता है कि एक डुप्लीकेट क्रिएट कर ले, लेकिन उसका दिमाग अब स्टेबल है नहीं, क्योंकि हिस्सोका ने इसको अपने बातों में फंसा रखा होता है और साथ में इसको चोट भी थोड़ी सी आई होती है, तो ये अपना डुप्लीकेट जल्दी से नहीं बना पाता और सारे के सारे कार्ड इसको लग जाती हैं। उसके बाद हमें कास्त्रो दिखाया जाता है जो अब हार मान चुका है और जो नीचे गिर जाता है और नॉकडाउन हो जाता है और शायद प्रोबेबली मर भी जाता है। और हिस्सोका आखिर में बोलता है कि तुम हारे क्योंकि तुमने अपनी मेमोरी का अच्छे से यूज नहीं किया। इसके बाद हिस्सोका बैटल छोड़ के सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है तुमने अच्छा काम किया, अब अपना इंजरी दिखाओ ताकि मैं उसको हील कर सकूं। और उसके बाद हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली में हिस्सोका के दोनों हाथ कटे हुए थे, यानी कि
जब उसने दिखाया था कि उसका हाथ नहीं कटा था तब उसका हाथ कटा हुआ था, लेकिन उसने किसी तरह से कोई ट्रिक इस्तेमाल किया जिसकी वजह से सबको ऐसा लगा कि उसका हाथ कटा नहीं है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया सिर्फ एक बैटल के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इस लड़की के पास काफी अच्छी वाली एबिलिटी होती है, ये नैन का जो स्टिचेस बनाती है, यानी कि जो रोप होता है ना उससे ये नैन की पावर से वो रोप बना पाती है और उसकी मदद से ये सील भी सकती है। और तभी ये इसके दोनों हाथों को बांध देती है ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए और उसके बाद ये अपना जलवा दिखाने लगती है और इसके जो हाथ है ना पूरा रिपेयर करने लगती है। इसका एक एक नर्वस जो होता है नर्व जो होता है ना उसको ज्वाइन करने लगती है, ब्लड वेसल्स को ज्वाइन करती है, हड्डियों को ज्वाइन करती है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से सील देती है, जिसको देख के मेरे को थोड़ा सा अजीब तो लगा लेकिन एनीमे है, चलता है। उसके बाद हम हिसोका का लेफ्ट हैंड देखते हैं जो कि बिल्कुल पहले जैसा हो चुका होता है, कि जो कि काफी कमाल की बात होती है क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि हिसोका का हाथ फिर से कभी मिल पाएगा, लेकिन मिल गया इसको इसका हाथ। उसके बाद दूसरे हाथ की बारी आती है जिसके साथ भी वो वैसा ही करती है और इसको भी बड़ी आसानी से ज्वाइंट कर देती है। उसके बाद हिसोका बोलता है तुम जो स्किल यूज करते हो उसको देखने में मुझे बड़ा मजा आता है और शायद इसीलिए मैंने अपने दोनों हाथों को कटवा दिए थे। क्या हिसोका लाइन मार रहा है यहाँ पे? उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड के लिए $20 मिलियन और राइट हैंड के लिए $50 मिलियन, यानी कि कुल $70 मिलियन की डिमांड करती है। और हिसोका बोलता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट पे कर दूंगा। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम अपने बंजी गम के टेक्निक से अपने मतलब जो ये जो स्कार्स हैं, जो दाग लगे हैं तुम्हारे हाथ के जो स्टिचेस की वजह से, इसको तुम मिटा सकते हो। और तब हम देखते हैं कि ये एक नॉर्मल सा स्कार्फ लेता है, उसके अंदर अपना जो नैन होता है वो यूज करता है और उसको अपने हाथ में ढाल देता है, जिसकी वजह से बिल्कुल चमड़े की तरह ही लगने लगता है। लेकिन अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये चमड़ा नहीं है, ये तो कपड़ा है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुमने बड़े आसानी से उसको बेवकूफ बना दिया, वो एक नैन यूजर था उसके बावजूद तुमने उसको बेवकूफ बना दिया, तुम्हारी ये बंजी गम टेक्निक काफी अच्छी है। उसके बाद ये अपने लेफ्ट हैंड के साथ भी वही करता है जो उसने अपने राइट हैंड के साथ किया। और इसके बाद अगर कोई देखेगा इसको दूर से या फिर पास से भी जाके देखेगा तो कभी भी महसूस नहीं कर पाएगा कि इसका हाथ कटा हुआ है, इसको फिर से ज्वाइन किया गया है। उसके बाद हिसोका बताता है कि बचपन में उसका फेवरेट चिंगम जो था उसका नाम था बंजी और इसकी वजह से इसने अपने नैन का नाम बंजी गम रखा हुआ है। और ये जो मैं हील करने के लिए जो स्कार्फ का यूज करता हूँ ना, इसको मैंने टेक्सचर सरप्राइज इसलिए बोला था क्योंकि बचपन में एक स्नैक था इसी नाम से और इसके हिसाब से मैंने ये नाम रखा है। और वो लड़की बोलती है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। उसके बाद हिसोका बोलता है तुम्हें पता चला मैंने मैच के अंदर क्या क्या? और तब ये लड़की बताती है मुझे सब कुछ पता चला। जब तुमने कार्ड को फेंका तो एक्चुअली तुमने अपने हाथ को वो जो सीलिंग होती है, छत होती है, उसके ऊपर चिपका दिया और स्कार्फ को नीचे गिरा दिया और तुमने इन दोनों को अपनी नैन से ज्वाइंट करके रखा हुआ था। और उसके बाद तुमने जितना जो कार्ड था ना उस सारे कार्ड को मतलब डायरेक्शन दे दिया कास्त्रो की तरफ और अपने हाथ को भी उसी की तरफ रखा हुआ था। उसके बाद तुमने अपने कटे हुए हाथ से उस पत्ते को निकाल के उसको कंफ्यूज करवाया, जिसकी वजह से तुम्हें एक मौका मिल गया कि जो कार्ड थे उन सब कार्ड को डायरेक्शन देने का। और तुमने अपने बंजी गम का इस्तेमाल करके उन सब को उसकी छाती के ऊपर मतलब पूरे शरीर के अंदर चिपका दिया, जिसकी वजह से तुम उस कार्ड को उसकी छाती की तरफ आसानी से फेंक पाते। और तुमने अपनी ऑरा को छुपाने के लिए जेत्सु का इस्तेमाल किया। और तभी हिसोका बोलता है कि लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर कोई भी अच्छी तरह से रन का यूज करता है तो वो मेरा ऑरा का फ्लो को देख सकता है। लेकिन कास्त्रो अपने में इतना ज़्यादा मस्त था, वो डुप्लीकेट बनाने में इतना ज़्यादा मस्त था कि वो बाकी सारे टेक्निक्स को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो लड़की फिर से बताती है कि तुमने जब अपना ट्रिक किया, जो हाथ वाला ट्रिक किया, उसकी वजह से जो तुमने कार्ड उसके ऊपर दे मारा था वो जाके उसको मतलब जो ओरिजिनल वाला है उसका लगता है, जिसकी वजह से तुम्हें आसानी हो जाती है पहचानने में असली और डुप्लीकेट के अंदर। और जब तुम अपना हाथ उसकी तरफ कर रहे थे तो तुम अपना जो बंजी गम है उसके चिन्ह पे चिपका रहे होते हो, जिसकी वजह से जैसे भी तुम्हारा हाथ कटे या फिर ना कटे उसके बावजूद तुम उसको बड़े ही आसानी से पंच मार सकते थे। उसके बाद जब कास्त्रो ने तुम्हारा लेफ्ट हैंड को उड़ा दिया, तुमने टेक्सचर सरप्राइज की मदद से अपना जो दूसरा वाला हाथ था उसको ज्वाइंट कर दिया और दुनिया को ऐसा लगा कि तुम्हारा हाथ मैजिकली हील हो चुका है, जिसकी वजह से कास्त्रो थोड़ा सा शॉक हो गया और ऑडियंस भी शॉक हुई थी, तुमने तो देखा ही होगा। और जब तुमने ये वाला ट्रिक यूज किया तब जो कास्त्रो था उसका साइकोलॉजिकल स्टेट हिल गया, वो शांत हो गया, जो अटैक करने में बिलीव कर रहा था वो थोड़ा सा शांत हो गया, थोड़ा सा घबरा गया और जिसकी वजह से तुम्हें एक और मौका मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद तुम उसके पास गए, उसको डेथ थ्रेट दी, जिसकी वजह से वो सच में डर गया और उसने अपना आपा खो दिया और उसने गलती से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। और तभी तुमने जो सब भी बंजी उसको ऊपर अटैच किया था सब कुछ एक साथ रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से पहले तो उसके मुंह पे एक जाके मुक्का लगा, जिसकी वजह से वो मतलब थोड़ा सा मदहोशी की हालत में आ जाता और उसके बाद तुमने अपने सारे कार्ड्स फेंक दिए और वो मर गया।
उसके बाद हिसोका बोलता है कि कास्त्रो की जो डुप्लीकेट बनाने की एबिलिटी वो काफी कमाल की है, लेकिन अगर तुम्हें उसके बारे में एक बार पता लग जाता है तो तुम उसको आसानी से डॉज कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो या फिर चाहो तो मार भी सकते हो। लेकिन मेरी जो ये टेक्निक है ये अगर किसी को पता भी चलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसा ही लड़ूंगा जैसा पहले लड़ता था। इसके बाद वो लड़की बोलती कि मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं जा रही हूँ, और जाते वो बोलती है कि यॉर्क न्यू सिटी के अंदर अगस्त 30 तारीख को ट्रुप के मेंबर्स कलेक्ट होंगे, तुम्हें वहां पे पहुंचना होगा। और हिसोका पूछता है बॉस आएगा, तो ये बोलती कि हाँ बॉस भी आ रहे हैं, और अगर तुम नहीं आए तो बॉस तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे, यानी कि इसको खत्म करने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद हिसोका इसको डिनर के लिए पूछता है, लेकिन तब तक ये लड़की जा चुकी होती है और हिसोका तुमसे ये उम्मीद ना थी यार। इसके बाद किलुआ रूम के अंदर आता है गॉन के और बोलता है कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। ऑब्वियसली ये झूठ बोल रहा है क्योंकि इसकी जेलसी हो रही है, क्योंकि उसको कुछ समझ भी नहीं आया कि फाइट के अंदर क्या हो रहा था। और वो बोलता है कि तुमने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया, तुम घबराओ मत। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि हिसोका जीत गया, और बदकिस्मती थी कि हिसोका जीत गया। इसके बाद किलुआ बोलता है कि हमें नैन के बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी है, हमें जल्दी से नैन को सीखना होगा। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो रोड पे चल रही होती है, और साथ में उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है कि हिसोका किस तरह से सेल्फिश बंदा है, किस तरह से वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है, और किस तरह से वो कास्त्रो कौन है वो आसानी से भूल जाएगा। उसके बाद वाले सीन पे हिसोका को नहाते हुए दिखाया जाता है, और उसके पीठ के ऊपर हम एक स्पाइडर देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिस ट्रूप की बात ये कर रही थी ये सच में फैंटम ट्रूप ही है, और ये फैंटम ट्रूप का चौथा नंबर का बंदा है। लेकिन जैसे ये मतलब नहा के बाहर आता है वैसे ही ये बताता है कि इसके पीठ के ऊपर जो लगा हुआ है एक्चुअली में ये एक स्ट्रक्चर सरप्राइज है। और उसके बाद वो जो कपड़ा होता है ना उसको निकाल देता है, यानी कि ये फैंटम जो ट्रूप है उसका मेंबर नहीं है, शायद उसके साथ भी अभी धोखा देने वाला है या फिर उसको टारगेट कर रहा होगा। लेकिन उससे पहले ये बोलता है कि अभी मुझे नए खिलौने मिल चुके हैं, और वो दो खिलौने कोई और नहीं गॉन और किलुआ होते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को। और साथ में चेक कर लो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो एकदम जोरों से टन करके आवाज आ जानी चाहिए, घंटी को बजा दो।